अगर कल से आपकी इनकम बंद हो जाए तो आप अपने फैमिली को, अपने परिवार को कितने दिन संभाल सकती हैं बिना किसी हेल्प के? 1 दिन, 1 महीना या फिर कुछ दिन? और अगर इस सवाल का जवाब आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसे हर महिला, हर वुमेन की लाइफ बदल सकती है। जी, फिनेंशियल फ्रीडम। फिनेंशियल फ्रीडम को तो सबसे पहले लोग गलत समझते हैं। फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप करोड़पति बन जाएं। फिनेंशियल फ्रीडम का टर्म आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और इससे हर महिला की लाइफ कैसे बदल सकती है ये भी हम देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। नमस्ते, मैं हूँ महिमा और आप देख रहे हैं पैसा सखी स्टूडियो। ये हमारा ब्रांड न्यू सीरीज़ है जिसका नाम है फिनेंशियल फ्रीडम फॉर वुमेन। इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि हर वुमेन को फिनेंशियली इतना अवेयर करना है कि वो अपने फिनेंशियल डिसीजन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि आपके पास इतने पैसे हो कि आप अपनी ज़रूरतों और अपने फ्यूचर के डिसीजंस के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अकाउंट में 10 करोड़ होने चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फ़ंड है, अगर आपके पास आपके इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, अगर आपके पास आपका इंश्योरेंस है और अगर आपकी इनकम बंद हो जाए तो आप कुछ दिनों तक अपने घर परिवार को संभाल सकती हैं, तो यकीन मानिए आप फिनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर ऑलरेडी हैं। क्योंकि फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब पैसों की क्वांटिटी होना बिल्कुल नहीं होता। फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है फिनेंशियल सिक्योरिटी और फिनेंशियल चॉइस। बहुत लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन मंथ के एंड तक ज़ीरो हो जाते हैं, और कुछ लोग एवरेज इनकम कमाते हैं लेकिन फिर भी टेंशन फ्री रहते हैं। क्यों? ये डिफरेंस क्यों? डिफरेंस है मनी मैनेजमेंट का। इनकम इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, इनकम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या? सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, प्लानिंग और अननेसेसरी के डेट से बचना। फिनेंशियल फ्रीडम सैलरी से नहीं आती, हैबिट से आती है। चलिए फिनेंशियल फ्रीडम को समझने के लिए हम 2 वुमेन्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहली हैं मिस टिकाटुक, जिनकी सैलरी है 80,000 पर मंथ। तो अब उनके पास क्या होता है? उनकी कोई सेविंग्स नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इमरजेंसी फ़ंड नहीं है, क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग है और खर्चे चलाने के लिए हर महीने के एंड में उन्हें सैलरी का वेट करना पड़ता है। ओके, अब आप बात करते हैं दूसरे वुमेन की जिनका नाम है मिस टिकाटुक। ओके, मेरे पास नाम की कमी है तो इनका नाम भी हम मिस टिकाटुक ही रख लेते हैं। जो दूसरी वाली मिस टिकाटुक हैं, उनकी मंथ की सैलरी है 40,000, जिन्होंने अपनी सेविंग्स भी कर रखी है, इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, इमरजेंसी फ़ंड भी है उनके पास। क्रेडिट कार्ड उनके पास एज सच है नहीं, और है भी तो भी उनका पेमेंट वो बहुत ही अच्छे से रेगुलर कर देती हैं। ओके, तो इस तरह से हैं मिस टिकाटुक जिनकी सैलरी है सिर्फ 40,000 पर मंथ। आपके हिसाब से क्या लगता है कि पहली वाली मिस टिकाटुक ज़्यादा सेफ़ है या दूसरी वाली मिस टिकाटुक सेफ़ है? वो अपने परिवार को कौन अच्छी तरह से ज़्यादातर मैनेज कर पाएगा? आजकल जॉब्स का भरोसा नहीं है, कब कौन सी इनकम किसकी चली जाए कौन जानता है। दूसरी वाली जो मिस टिकाटुक हैं, जिन्होंने अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फ़ंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड का बिल भी पेंडिंग नहीं है, सब कुछ मैनेज करके रखा है, वो फिनेंशियली सिक्योर हैं। वो कॉन्फिडेंटली अपने फ्यूचर का डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले पाएंगी और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को और खुद भी मैनेज कर पाएंगी किसी भी सिचुएशन में। इसी को कहते हैं फिनेंशियल फ्रीडम, फिनेंशियल फ्रीडम फॉर वुमेन। वैसे तो फिनेंशियल फ्रीडम सब के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन वुमेन के लिए फिनेंशियल फ्रीडम क्यों ज़रूरी होता है? चाहे आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, स्टूडेंट हो या फिर अपना बिजनेस चलाती हो, सबके लिए फिनेंशियल फ्रीडम इतना ज़रूरी क्यों होता है, स्पेशली वुमेन को? क्योंकि लाइफ अनएक्सपेक्टेड टर्न कभी भी ले सकती है। मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, रिटायरमेंट हो गया, हेल्थ इमरजेंसी हो गई, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, प्रेगनेंसी, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं।
ऐसे टाइम पर फिनेंशियल नॉलेज और सेविंग्स बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकती हैं। और यकीन मानिए फिनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि सबसे अलग हो जाए। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है, फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि अपनी लाइफ में फिनेंशियल कॉन्फिडेंस लाना। आप भी फिनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करना चाहती हैं तो ये 5 स्टेप्स अपनी लाइफ में आज से ही शुरू कीजिए। नंबर 1, इनकम अर्न कीजिए। अब इनकम अर्न करने का मतलब क्या होता है? अगर आप जॉब करती हैं, आप बुटीक चलाती हैं, मेहंदी सिखाती हैं, सिलाई कराती हैं, या फिर आपके किराने की शॉप है, या फिर आप सिंपली एक प्राइवेट जॉब करती हैं, कॉर्पोरेट में भी हैं आप, तो जिस भी फील्ड में हैं आप, एक इनकम पर डिपेंड मत रहिए। हमने वॉर देखी, हमने पेंडेमिक देखी, हम अभी भी ग्लोबल टेंशन झेल रहे हैं, बहुत कुछ देखा हमने। आपने खुद विटनेस किया होगा कि कितना सफ़र करना पड़ता है। अगर हमारी लाइफ, हमारी पूरी फैमिली एक इनकम पर डिपेंड है तो वो इनकम कब बंद हो जाए, लाइफ कब यू टर्न ले ले, कौन जानता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपकी फैमिली या फिर आप खुद सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड ना रहें, अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कीजिए। सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है तो आप कुछ ऐसा ढूंढिए जिससे आपकी मेन इनकम को सपोर्ट मिल सके। अगर आप मेहंदी सिखाती हैं तो आप मेहंदी का कंटेंट बनाइए, रील्स बनाइए। अगर आप सिलाई सिखाती हैं, ऑफलाइन सिलाई सिखाती हैं तो उसको ऑनलाइन कीजिए। अगर आप कॉर्पोरेट में सिंपली जॉब करती हैं तो आप उसे भी कंटेंट फ्रेम में कर सकती हैं। या फिर बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत सारे शोज़ चलते हैं या फिर वर्कशॉप चलती है, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप अपनी स्किल को इन्हांस कीजिए। अगर आपको खाना बनाना आता है तो उस पर भी स्टार्ट कीजिए। ज़ोमैटो, स्विगी, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप अपनी क्वालिटी, अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकती हैं। आजकल तो ऑनलाइन इतनी सारी ट्रेनिंग अवेलेबल है। तो आप पहला जो स्टेप है वो है इनकम को बढ़ाइए, मल्टीपल सोर्सेस जनरेट कीजिए। ओके, कुछ एक्टिव इनकम होते हैं, कुछ पैसिव इनकम होते हैं। इसके बारे में हम आगे वाले एपिसोड में बहुत इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो पहला स्टेप है इनकम जनरेट करिए। दूसरा स्टेप है सेविंग स्टार्ट कीजिए। आज के डेट में लोग सेविंग को बहुत अंडररेटेड समझते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले वाला जो स्टेप है वो सेविंग ही कहलाती है। बिना सेविंग के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई प्लानिंग भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेविंग करें। देखिए, वुमेन्स की प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वो घर तो चलाती हैं लेकिन वो अपने एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाती है। आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी लिपस्टिक ख़त्म होने पर ही आप लिपस्टिक लेती हैं? बहुत कम होता है ऐसा। आपकी लिपस्टिक्स कभी ख़त्म नहीं होती। आपको मल्टीपल कलर्स यूज़ करना पसंद आता है। आप कभी लिपस्टिक के ख़त्म होने का वेट नहीं करती हैं। किसी एक कलर्स पे आपकी लॉयल्टी नहीं है कि हाँ, आप ये कलर यूज़ करती हैं, ये ब्रांड यूज़ करती हैं तो आप उसी के साथ सस्टेन कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है। ऐसा नहीं होता। जबकि होना ये चाहिए कि हम लिपस्टिक के ख़त्म होने का वेट करें। अगर हम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपनी सेविंग बढ़ाना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। लिपस्टिक से कोई कितना सेव कर लेगा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही हमारे सेविंग्स को बढ़ाती हैं। हमारी ऐसी बहुत सारी मेंबरशिप चलती है, नेटफ्लिक्स की, फिर डिज़नी हॉटस्टार की, जिससे हम कभी हम सीरीज़ देखते भी नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारी मेंबरशिप चलती रहती है। इसके बारे में सोचिए कि कहाँ मेरे पैसे कट हो रहे हैं। हम बहुत पुरानी जो फीमेल्स होती थी वो चावल के डब्बे में पैसा छिपा के रखती थी। गलत नहीं है ये, बिल्कुल गलत नहीं है। स्टार्ट तो कीजिए। सेविंग बहुत अच्छी चीज़ होती है और सेविंग की हैबिट सच कहूँ तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ट्रस्ट में, एक बार सेविंग स्टार्ट करिए, अपने एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करिए ना कि कहाँ मेरे पैसे ज़्यादातर जा रहे हैं, क्या वो इतना ज़रूरी है। ट्रस्ट में सेविंग स्टार्ट करेंगी तो फिर आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। तीसरा स्टेप है सिप और अच्छे इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। सिप क्या होता है ये आप नहीं जानती हैं तो इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने बता रखा है कि सिप क्या होता है और सिप कहाँ करना सेफर साइड होता है।
ठीक है। सिप इन द सेंस यहाँ मैं बता देती हूँ, सिप का मतलब होता है ऐसे छोटे हर महीने के सेविंग्स, जिसके कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पर चाहे आप म्यूचुअल फंड में हो गया, चाहे स्टॉक्स में हो गया, किसी भी शेयर में या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, उसी को कहते हैं सिप। वैसे एक बात कहूँ, अगर आप सिप में, म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टमेंट में नहीं भी करना चाहती हैं, तो भी सेविंग की जो हैबिट है ना, वो एक दिन आपको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर ही देगी। और हर सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना प्रोडक्टिव माना जाता है। इमरजेंसी फ़ंड बनाइए। नेक्स्ट स्टेप है इमरजेंसी फ़ंड। अगर आपके पास जो भी पैसे अवेलेबल हैं, जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आपकी इनकम है, उसमें में से सबसे पहले इमरजेंसी फ़ंड अलग कीजिए। इमरजेंसी फ़ंड का मतलब होता है कि किसी को हेल्थ इश्यू हो गया या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए जिससे आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, तो उन सब के लिए इमरजेंसी फ़ंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसे आप ना सिप में डालेंगी ना इन्वेस्टमेंट में डालेंगी, जो आपके सेविंग्स में भी कंसीडर नहीं होगा। इमरजेंसी फ़ंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी ड्यूटीज़, अपनी लायबिलिटीज़ को बिना किसी टेंशन के परफॉर्म करने के लिए। इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। थोड़ा ही सही, छोटा ही सही, लेकिन कीजिए ज़रूर, क्योंकि रिटायर तो हर इंसान को कभी ना कभी होना ही है। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें फ्यूचर में फिनेंशियल इंडिपेंडेंस देते हैं। और ट्रस्ट में याद रखिए कि फिनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। और इस जर्नी का पहला स्टेप है फिनेंशियल एजुकेशन। और अगर आज आपने ये वीडियो देख ली तो समझ लीजिए आपने अपनी लाइफ का पहला स्टेप क्लियर कर लिया है। और अगर आप भी अपनी फिनेंशियल लाइफ को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को मिस मत करिएगा और इस सीरीज़ का हिस्सा बनिए। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करेंगे एक वुमेन के लिए इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है और कितना होना चाहिए।